बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। माँ बाप एक अजीम नेमत है, इनकी कदर व कीमत वही समझ सकते हैं जो इससे महरूम हो। माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में मकबूल होती है। अगर वालिदैन नाराज़ होकर बद्दुआ कर दें तो वो भी मकबूल हो जाती है। लिहाजा माँ बाप को हमेशा खुश रखना चाहिए, उनकी दुआएं लेते रहना चाहिए। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, माँ बाप तेरी दोज़ख और जन्नत हैं। यानी अगर तू इन्हें खुश रख कर, इनकी खिदमत कर कर अपने रब को राज़ी कर लेता है तो रब तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। और अगर तू इन्हें नाराज़ कर कर, इनकी खिदमत ना करके, इनको सता कर अपने रब को नाराज़ करता है तो अल्लाह ना करे कि अल्लाह तुमको जो है वो जहन्नम में डाल देगा। तो हमें जो है वो अपने माँ बाप जो कि हमारी जन्नत दोजख हैं, हमें उनकी खिदमत करनी है। शाही मौजूदात फ़ख्रे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, मेराज की रात मैंने खुद कुछ लोग ऐसे देखे कि जो आग की शाखों से लटके हुए थे। मैंने पूछा, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की गई, ये ऐसे लोग हैं कि जो दुनिया में अपने बापों और माँओं को बुरा भला कहते थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मनकूल है कि जिसने अपने वालिदैन को गाली दी उसकी कब्र में आग के इतने अंगारे उतरते हैं जितने बारिश के कतरे आसमान से ज़मीन पर आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। बारिश के कतरे कौन गिन पा रहा है? बारिश के कतरों का कौन शुमार कर पा रहा है? और जो माँ बाप को गाली देता है उसकी कब्र में इतने अंगारे उतरते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक और रिवायत में है, जब माँ बाप के नाफरमान को दफन किया जाता है तो उसकी कब्र उसे दबाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे, जिनमें पहला है माँ बाप को सताने वाला, दूसरा दय्यूस और तीसरा मर्दाना बज़ा बनाने वाली औरतें। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो और गुनाहों से जो है वो तौबा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गुनाहों की सज़ा और सब गुनाहों की सज़ा अगर अल्लाह चाहे तो क़यामत तक के लिए उठा लेता है, लेकिन अगर जिसने अपने माँ बाप को सताया और उसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की तो उसकी सज़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको जीती जी हमें ही देता है। और ये अक्सर देखा गया है। इससे के लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, जब खशरी जो मुतज़िला फ़िरक़े का एक मशहूर आलिम गुज़रा है, उसकी एक टांग कटी हुई थी। लोगों के पूछने पर उसने इंकिसाफ किया कि ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। किस्सा यूँ हुआ कि मैं बचपन में एक चिड़िया पकड़ी और उसकी टांग डोरी से बांधी। इत्तेफाक से वो मेरे हाथ से छूटकर उड़ते उड़ते एक दीवार की दरार में घुस गई, मगर डोरी बाहर लटक रही थी। मैंने डोरी पकड़कर जोर से खींची तो चिड़िया भड़कती हुई बाहर निकल पड़ी, मगर बेचारी की टांग डोरी से कट चुकी थी। मेरी माँ ने ये दर्दनाक मंजर देखा तो सदमे से तड़प उठी और उसके मुंह से मेरे लिए बद्दुआ निकल गई। जिस तरह तूने इस बेजबान की टांग काटी है, अल्लाह ताला तेरी टांग काटे। बात आई गई हो गई। कुछ अरसे बाद तहसील इल्म के लिए मैं बुखारा का सफ़र इख्तियार किया। इस नाए राह सवारी में गिर पड़ा, टांग पर शदीद चोट लगी। बुखारा पहुंचकर काफ़ी इलाज करवाया मगर तकलीफ ना गई, बिल आखिर टांग कटवानी पड़ी। देखो उसकी माँ ने बद्दुआ दी थी ना कि तूने जिस तरह इस बेजान की टांग काट डाली है, अल्लाह ताला तेरी टांग काटे। तो माँ की जो है वो बद्दुआ उसको लग गई। और माँ बाप वो हैं कि अगर हम उन्हें नाराज़ करें तो अल्लाह सवज़ल हमसे नाराज़ होता है। तो अगर आपके माँ बाप नाराज़ हैं तो फ़ौरन से पेशतर हाथ जोड़कर, पाँव पकड़कर, रो रो कर मुआफ़ी तलाफ़ी की तरकीब फरमा लीजिए। उनके जायज़ जो मुतालबात हैं उनको पूरा कर दीजिए। इसी में हमारी, मेरी, आपकी, हम की भलाई है और हमारी दोनों जहां की भलाई इसी में है कि हमारे वालिदैन हमसे राज़ी हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने इस हाल में सुबह की कि अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है। किस हाल में आपने सुबह की कि आपके माँ बाप आपसे के जो है राजी हैं, आप माँ बाप के फर्मा बरदार हैं, उसके लिए सुबह ही को जन्नत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। और माँ बाप में से
एक ही हो तो एक दरवाज़ा खुलता है, और जिसने इस हालत में शाम की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसके लिए सुबह ही को जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं, और माँ बाप में से एक हो तो एक दरवाज़ा खुल जाता है। उस शख्स ने अर्ज की, अगरचे माँ बाप जुल्म करें? फरमाया, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें। यानी हमें माँ बाप को जो है वो खुश रखना है, वो हमारे साथ कुछ भी करें, हमें उनको खुश रखना है। तो बेशक वो बहुत ही, वाकई में वो बहुत ही बड़ा खुश नसीब है जिसके माँ बाप उससे खुश रहते हैं। और जो बदनसीब माँ बाप को नाराज़ करता है उनके लिए तो बर्बादी ही बर्बादी है, तबाही ही तबाही। अल्लाह तबारक व तआला पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 to 25 फरमाता है कि और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो हूँ यानी उफ ना कहना, और उन्हें न झिड़कना, और उनसे ताजीम की बात कहना, और उनके लिए आजिज़ी का बाजू बिछा और अर्ज कर कि ऐ मेरे रब, तू इन दोनों पर रहम कर, जैसा कि इन दोनों ने छुटपन में मुझे पाला। तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। सुभान अल्लाह। तो हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अपने माँ बाप के लिए दुआएं भी करनी है, और वालिदैन के साथ जो है वो हमें हुस्न सलूक भी करना है। वालिदैन जो है वो अक्सर जो है जब बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं तो उनकी खिदमत करना दुश्वार होता है, वो अक्सर जो है वो बिस्तर पर ही गंदगी कर रहे होते हैं। इसकी वजह से औलाद जो है वो अमूमन बेजार हो जाती है। मगर याद रखिए, ऐसी हालत में भी माँ बाप की खिदमत लाजमी है। बचपन में माँ भी तो आखिर बच्चे की गंदगी बर्दाश्त करती ही थी ना। आपको तो इतना होश नहीं होगा ना, हम छोटे से थे, हमारी वालिदा खुद गीले में लेट जाती थी और हमें जो है वो सूखे में लिटाया करती थी। हमारे बाप ने किस तरह भाग दौड़ कर हमारे लिए जो है वो जो फाइनेंशियल जो हमारे लिए जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा किया है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो वही चीज़ हमें भारी लगती है, वही चीज़ हमें जो है वो ये लगता है कि मैं ना करूं तो ये क्यों ना करूं, रब ने भी हुक्म दिया है। और एक ये तकाजा भी है कि जब उन्होंने हमारी जो है वो हमें इतने बचपन से पाल के जवान कर दिया, बड़ा कर दिया, अब हमारी बारी है कि हम उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। वो कितना ही हमसे जो है वो हमारे ऊपर जो है वो चिड़चिड़ाएं, या अक्सर जो है वो वालिदैन सिठिया टाइप के जाते हैं, बड़बड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी कहते हैं, बेशक परेशान कर देते हैं, मगर सब्र करना है, सब्र 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 ही करना है, उनकी ताज़ीम बजा लाना है, उनसे बदतमीजी नहीं करना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने देखें कुरान में कितनी प्यारी बात बताई है ना कि बुढ़ापे में पहुंच जाए उनसे हूँ तक ना कहें, क्योंकि अल्लाह जानता है ना कि जब बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो कुछ भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल करते हैं, तो बहुत बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो उस वक्त भी हमें सब्र करना है और उनसे उफ तक नहीं कहना है, उनसे बदतमीजी नहीं करना है, उनको झाड़ना नहीं है, उनसे जो है वो दरकिनार करना है, उनको जो है वो कुछ भी नहीं कहना है हमें। तभी हमारी जो है वो आखिरत जो है वो सवरेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो हाथ से बाजी निकल सकती है, दोनों जहां की तबाही मुकद्दर बन सकती है। क्योंकि वालिदैन को दिल का जो हम अगर परेशान करेंगे, उनका दिल दुखाएंगे, तो दुनिया में भी जलीलो ख्वार होंगे और आखिरत के अजाब के भी हकदार होंगे। दिल दुखाना छोड़ दे माँ बाप का, वरना है इसमें खसारा आपका। हजरत सैयदना अवाम बिन हौशब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि एक ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं किसी महल्ले से गुजरा, उसके किनारे पर कब्रिस्तान था। बादे असर एक कब्र शक हुई यानी फटी, और उसमें से एक ऐसा आदमी निकला जिसका सर गधे जैसा और बाकी जिस्म इंसान का था। वो 3 बार गधे की तरह रहका यानी चीखा, फिर कब्र में चला गया। कब्र बंद हो गई। एक बड़ी बी बैठी सूत काट रही थी। एक खातून ने मुझसे कहा, बड़ी बी को देख रहे हो? मैंने कहा, इसका क्या मामला है? कहा, ये कब्र वाले की माँ है, वो शराबी था। जब शाम को घर आता माँ नसीहत करती, ऐ बेटे अल्लाह से डर, आखिर कब तक इस नापाक को पिएगा? ये जवाब देता तो वो शख्स कहता कि तू गधे की तरह ढींचू ढींचू करती है। इस शख्स का असर के बाद इंतकाल हुआ। जब से फौत हुआ है, हर रोज बादे असर इसकी कब्र शक होती है और यूं 3 बार गधे की तरह चिल्लाकर फिर कब्र में समा जाता है और कब्र बंद हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तव्वाब और रहमान की जनाब में हम तौबा करते हैं और उससे आफियत का सवाल करते हैं। माँ बाप की दिल आजारी किस कदर रुसवाई का सबब बनती है, किस कदर दर्दनाक अजाब का सबब बनती है। हदीस पाक में है यानी कि अजाब कब्र जो है वो हक है। ये आप इसको बस सिर्फ सुनने में ना ले लें, वो तो जब पता चलेगा अजाब, जब कब्र के अंदर बंदा पहुंच जाएगा और वहां से निकल नहीं सकेगा, फिर वो
कुछ भी सोचे कि अब मैं जाऊं और माँ बाप के कदमों में पड़ा रहूंगा और उनकी फरमाबरदारी करता रहूंगा, उनको उनकी खिदमत करता रहूंगा, कुछ नहीं होगा। फिर तो जब पहुंच गए तो पहुंच गए। तो ये बातें जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बता के गए हैं, हमें उनको अभी इन पर अमल करना है। हमें अभी अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करनी है। माँ बाप का हक तो हम अदा कर ही नहीं सकते। माँ बाप की खिदमत करते करते हमारी ज़िंदगी गुजर जाए तब भी हम जो है वो उनकी खिदमत का हक जो है वो अदा नहीं कर सकते। एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि एक राह पर जो कि उसमें ऐसे गर्म पत्थर थे कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वो कबाब बन जाए, यानी इस कदर गर्म राह। और उस राह पर मैं अपनी माँ को गर्दन पर बिठाकर 6 मील चला। कितना? 6 मील चला ऐसी राह पर, और अपने माँ को जो है वो गर्दन पर सवार करके। उस शख्स ने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या हक अदा हो गया? 6 मील माँ को गर्दन पर बिठाकर ऐसी राह पर जो है वो मैं चला हूँ कि जिसमें अगर उन पत्थरों पर गोश्त डाल दिया तो जो कबाब बन जाए, यानी किस कदर गर्म वो राह होगी। और ये 6 मील लेके गया, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अब हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आपने इरशाद फरमाया कि तेरी माँ ने तुझे पैदा करने में जो दर्द के झटके सहे थे, उनमें से एक झटके का, सारे झटकों का भी नहीं हुआ, अभी एक झटके का बदला हो गया हो तो शायद हो गया हो, नहीं तो वो भी नहीं हुआ, झटके का बदला हो सके। देखें आप किस कदर रुतबा है माँ का। माँ बाप दोनों का यकीनन रुतबा है। यहाँ जो है वो इस रिवायत से समझ में आ रहा है कि माँ का किस कदर रुतबा है। जब हमारी पैदाइश हुई तो माँ ने जो है वो मौत और ज़िंदगी से लड़ाई की है, तब हम जाके दुनिया में आए हैं। और जो हमें दुनिया में लाने का सबब बने हैं, हम उनकी खिदमत करने से कतराते हैं। हमें उनको जो है वो उनकी खिदमत करने से हमको ये लगता है, हिचकिचाते हैं और बोझ लगता है। उनको तो हमारा ये खिदमत करना बोझ नहीं लगा था ना, जब हम भी तो बचपन में छोटे थे ना। उन्होंने भी तो हमारी सफाई की थी, उन्होंने भी तो हमको खिलाया था, उन्होंने भी तो हमको वक्त दिया था ना। तो अब उनको हमारे वक्त की ज़रूरत है। माँ बाप तो ऐसी नेमत है कि खिदमत करें तो उनकी दुनिया भी आपकी सवर जाएगी, आखिरत भी आपकी सवर जाएगी। और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बच्चे अपने वालिदैन को रहमत की नज़र से देखें, उसको जो है वो एक हज मकबूल का सवाब अता होता है, मकबूल हज का सवाब। सुबहान अल्लाह। सहाबा इकराम ने देखें कितना प्यारा सवाल पूछ लिया कि अगर यहाँ तक बात होती तो हमारे जहनों में भी सवाल आता कि हम तो अपने माँ बाप को दिन में ना जाने कितने बार देखते हैं। तो सहाबा इकराम ने बड़ा प्यारा सवाल कर लिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगरचे दिन में 100 मरतबा नजर करें वालिदैन के, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे बड़ा है और अतियब यानी सबसे ज़्यादा पाक है। यानी यकीनन अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो जिस कदर चाहे दे सकता है, हरगिज़ आजिज़ व मजबूर नहीं है। लिहाजा अगर कोई अपनी माँ बाप की तरफ रोज़ाना 100 बार भी रहमत की नज़र करे तो 100 मकबूल हज का सवाब पाएगा। अब सोचें अगर माँ बाप को अपनी नज़र रहमत से देखने से जो है वो हज का सवाब मिल रहा है, मकबूल हज का सवाब मिल रहा है, तो फिर उनकी खिदमत करने से हमको कैसा सवाब मिलेगा? हमसे हमारा रब कैसे राजी होगा? एक बड़ा प्यारा वाक़या है, अपने बयान को इसी वाक़ये पर ख़त्म करूँगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज़ की कि रब काबा, जन्नत में मुझे मेरा साथी दिखा दे, दुनिया में दिखा दे कि मेरा साथी कौन होगा, जो जन्नत में मेरा साथी होगा वो मुझे भी दुनिया में दिखा दे कि है कौन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत मूसा से कहा कि फ़लाँ शहर में जाओ, वहाँ फ़लाँ कस्साब यानी कसाई, बुचर जो होता है गोश्त काटने वाला, वो तुम्हारे जन्नत का साथी है। अब देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस कस्साब के पास तशरीफ़ ले गए। वो कस्साब आपको जानता भी नहीं था, लेकिन मुसाफिर व मेहमान होते के नाते उसने आप अलैहिस्सलाम की दावत की। जब खाना खाने बैठे तो एक बड़ा सा टोकरा उसने अपने पास रख लिया और अंदर दोने वाले डालता था, एक खुद का था। मूसा अलैहिस्सलाम ये देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि जो ये टोकरा है इसमें दोने वाले क्यों डालता है। ये आप सोच ही रहे थे कि इतने में जो है वो दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। ये कस्साब जो है वो उठ के गया देखने के लिए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन जो है वो उस टोकरे के पास पहुँचे और देखा कि टोकरे में है क्या। देखा तो टोकरे में 2 काफ़ी उम्र के जयीफुल उम्र बूढ़े मर्द औरत जो है वो उसमें लेटे हुए हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की जब उन पर नज़र पड़ी तो जो है वो उन्होंने देखा तो उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराना जो है वो शुरू कर दिया। उन्हें आप अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही दी और उस वक्त रहलत यानी इंतकाल कर गए। कस्साब वापस आया तो टोकरी में वालिदैन को फौत पाया
اور معاملہ سمجھ گیا۔ آپ علی نبینا علیہ السلام کی دست بوسی کر کے عرض کی کہ کیا آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہیں؟ ابھی دیکھیں اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ موسیٰ ہے، لیکن انہوں نے پوچھا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ روزانہ گر گڑا کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ ان دونوں کا اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قصاب نے مزید عرض کی کہ جب میری ماں کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا کلیم اللہ کا ساتھی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے والدین کی جو دعا تھی کہ مجھے حضرت موسیٰ کے یعنی میرے جلووں میں موت نصیب فرمانا، تو وہ تو تمہیں پتہ ہی چل گیا ہو گئی۔ اب میرے منہ سے ایک بشارت سن لو کہ تمہاری ماں جو تمہارے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنانا جنت میں، تو تمہاری یہ دعا بھی مقبول ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل نے تمہیں میرا ساتھی جو ہے وہ جنت میں بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ جنت بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں، کیوں نہ ہم ماں باپ کو راضی کریں، کیوں انہیں اپنے جو ہے وہ تھوڑی سے انجوائے کے لیے یا پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہمیں جو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے سے کتراتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے ماں باپ سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر نصیب فرمائے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ہمیں اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والا بنائے، انہیں ستا کر بد دعا لینے والا نہ بنائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ لمبی عمر دے، ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، انہیں جنتی کر دے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جنتی کر دے۔ اللہ عز و جل میری یہ دعا تمام ماں باپوں کے حق میں قبول کرے اور اللہ عز و جل ساری اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، ان کی عزت کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔